हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विनर एकेडमी w.in में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और हमारी इस वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर 100% पूछा जाता है। जैसे NTPC ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये क्वेश्चन उठता है, चाहे जो शिफ्ट पे हो, चाहे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, किसी भी शिफ्ट में पूछता है 1 या 2 क्वेश्चन। आइए आप लोगों को इसके बारे में बताएं। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये ओम मीटर, पहला हमारा जो है ओम मीटर, इसमें विद्युत प्रतिरोध मापने वाला यंत्र है। ये ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध मापक यंत्र है। इस यंत्र के माध्यम से हम विद्युत का प्रतिरोध मापते हैं। सेकंड है हमारा ओडोमीटर। ओडोमीटर के अंतर्गत मोटर गाड़ी की गति मापक यंत्र है। इस यंत्र के माध्यम से हम मोटर गाड़ी की गति का माप करते हैं, या हम कह सकते हैं पहिए द्वारा चली गई दूरी को हम ओडोमीटर से मापते हैं। इसके बाद हमारा आता है ओंडोमीटर। ओंडोमीटर के अंतर्गत विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति का मापक यंत्र है। इस यंत्र के माध्यम से हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति की माप करते हैं। इसके बाद देखिए पॉलीग्राफ है। पॉलीग्राफ के अंतर्गत झूठ का पता लगाया जाता है। झूठ का पता लाई डिटेक्टिंग टेस्ट इसे कहते हैं। लाई डिटेक्टिंग टेस्ट। इस यंत्र के माध्यम से, पॉलीग्राफ जो है, इस यंत्र के माध्यम से हम किसी व्यक्ति से या किसी से झूठ का पता लगाया जाता है। ये जो लाई डिटेक्टिंग टेस्ट देख रहे हैं, ये शरीर में लगाया जाता है। इसे हम कह सकते हैं कि शरीर में लगाने के बाद जो होता है, हार्ट बीट होता है, रक्तचाप होता है, या रक्त स्पंदन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, इतने जो है छोटी आवाज़ वाले, धड़कन वाले को ये रिकॉर्ड करके रखता है। ये पॉलीग्राफ के अंतर्गत इन सब का पता लगाया जाता है। रडार ले लीजिए। रडार रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए विमान की दिशा एवं दूरी। रडार जो है रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए विमान की दिशा एवं दूरी का पता लगाया जाता है। दिशा एवं दूरी का पता लगाया जाता है।
दिशा एवं दूरी का पता लगाया जाता है। और रडार जो है, रडार आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। रडार का जो है फुल फॉर्म आप लोगों से पूछता है, बहुत लोग इसको गलत कर देते हैं। ये है रडार। रडार का फुल फॉर्म जो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसको आप लोग ध्यान से लिख लीजिए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये रडार का फुल फॉर्म है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है या पूछा जा सकता है, इसे आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए। तो इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, रडार। इसके बाद अल्टीमीटर है। अल्टीमीटर के अंतर्गत हम उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को माप करते हैं। जैसे कोई विमान जा रहा है ऊपर से, उसका माप करना हुआ कितनी दूरी से जा रहा है, तो उसका हम पता लगाते हैं ये कितनी दूरी से जाता है, उसकी माप करते हैं वायुयान की। तो इससे हम उड़ते हुए विमान की ऊंचाई की माप करते हैं। इस यंत्र के माध्यम से अल्टीमीटर जो है, अल्टीमीटर यंत्र के माध्यम से हम उड़ते हुए विमान की ऊंचाई की माप करते हैं, अल्टीमीटर के माध्यम से। अब इसके बाद आता है एमीटर। एमीटर के अंतर्गत अल्टीमीटर के बाद सेक्सटेंट है। सेक्सटेंट, ये आप लोग कंफ्यूज होंगे। सेक्सटेंट जो है ये त्रिकोणीय ऊंचाई की माप करता है, और ये जो है अल्टीमीटर, ये केवल ऊंचाई की माप करते हैं, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई की माप करते हैं नीचे से, और ये त्रिकोणीय ऊंचाई की माप करते हैं। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं अल्टीमीटर और सेक्सटेंट में। त्रिकोणीय ऊंचाई की माप की जाती है। इससे हम त्रिकोणीय ऊंचाई की माप करते हैं, जैसा हम आप लोगों को बताया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आता है एमीटर। एमीटर के अंतर्गत विद्युत धारा की माप की जाती है। जो विद्युत होता है उसकी धारा की माप की जाती है। विद्युत धारा की माप की जाती है, या विद्युत धारा का मापक है। विद्युत धारा का मापक एमीटर है। एमीटर के अंतर्गत विद्युत की धारा की माप की जाती है। और इसके बाद आता है ऑडियो फ़ोन। ऑडियो फ़ोन के अंतर्गत सुनने में सहायता के लिए यूज करते हैं। सुनने में सहायता के लिए प्रयोग करते हैं। इसे आप लोग भी यूज करते हैं, आप लोग इसको जानते ही होंगे। ऑडियो मीटर। ऑडियो मीटर से हम सुनने में सहायता के लिए प्रयोग करते हैं। सॉरी, ये उल्टा हो गया है। ऑडियो फ़ोन जो है इसे हम सुनने में यूज करते हैं, सुनने में सहायता के लिए यूज करते हैं ऑडियो फ़ोन से। ऑडियो मीटर से हम जो है ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं।
ऑडियोमीटर के अंतर्गत हम ध्वनि की तीव्रता की माप करते हैं और ऑडियो फ़ोन जो है इसे हम सुनने में प्रयोग करते हैं। सहायता के लिए यूज करते हैं। प्रयोग करते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को यह वीडियो पूरा देखना है एवं आप लोग अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, वो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें एक क्वेश्चन 100% रहता है, पूछता है। तो इसे आप लोग पूरा नोट कीजिएगा। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग आप लोगों को बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा एवं आप लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एवं जो हमारा अगला कंटेंट है इस विनर एकेडमी WN में जितने भी अध्यापक हैं आप लोगों को बहुत बेहतर कंटेंट देंगे इस आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो इसके बाद जो हमारा आता है ऑडियो फ़ोन के बाद बैरोमीटर। बैरोमीटर के अंतर्गत हम वायु दाब की माप करते हैं। वायु की दाब मापक यंत्र है। वायु की दाब मापते हैं बैरोमीटर से। इसके बाद आता है बैरोमीटर के बाद कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के अंतर्गत हम ऊष्मा की माप करते हैं कैलोरीमीटर से। इससे हम ऊष्मा की मात्रा की माप करते हैं। ऊष्मा की मात्रा की माप करते हैं कैलोरीमीटर से। कैलोरीमीटर अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट भी है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के बाद आता है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम है। कार्डियोग्राम से हम हृदय की गति की जांच करते हैं। हृदय की गति की जांच करते हैं। कार्डियोग्राम, इसे हम ECG भी कहते हैं। ECG इलेक्ट्रो कार्डियो ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये ECG का फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसके बाद आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बाद
कार्डियोग्राफ के बाद आता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को आप लोग जानते होंगे। यह साधारण रूप में इसे आला के नाम से जानते हैं, जो डॉक्टर यूज करते हैं हृदय की धड़कन या उसका पता लगाने के लिए। हृदय की धड़कनों या ध्वनियों को सुनने के लिए यूज किया जाता है। हृदय की धड़कन को सुनने में की जाता है, या आप कह सकते हैं हृदय की ध्वनियों को सुनने के लिए प्रयोग करते हैं। हृदय की ध्वनियों को सुनने के लिए प्रयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप के बाद क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर से हम जलयानों में सही समय का पता लगाते हैं। सही समय का पता लगाया जाता है। जैसे कोई जलयान हो गया, जब समुद्र में जाता है तो वहाँ सही समय का पता नहीं लग पाता है, तो इस यंत्र के माध्यम से हम सही समय का पता लगाते हैं क्रोनोमीटर के माध्यम से। तो इसके बाद है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ के अंतर्गत पौधों की वृद्धि की माप की जाती है। पौधों की वृद्धि की माप करते हैं। क्रेस्कोग्राफ के अंतर्गत हम पौधों की वृद्धि होती है उसकी माप करते हैं। इसके बाद है क्रेस्कोग्राफ के बाद है डायनेमोमीटर। या इसे हम डायनमो भी कह सकते हैं। इसे हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रयोग किया जाता है। डायनमो से। इसके बाद है फायदोमीटर। फायदोमीटर से हम समुद्र की गहराई की माप करते हैं। समुद्र कितना गहरा है, जैसे समुद्र में बहुत सारे ऐसे गहरे स्थान हैं जिसका हम पता नहीं लगा सकते, जैसे मैरियाना ट्रेंच हो गया है। ये सब समुद्र के बहुत गहरे स्थान हैं। फायदोमीटर। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई की माप करते हैं। फायदोमीटर के बाद हाइड्रोमीटर।
हाइड्रोमीटर से द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापक यंत्र है। हाइड्रोमीटर और इसके बाद आता है, हाइड्रोमीटर के बाद आता है हाइग्रोमीटर। यहाँ कंफ्यूज आप लोग होंगे, इसीलिए हम एक जगह ये लिख रहे हैं हाइग्रोमीटर। आ रहा है सर? हाइग्रोमीटर, यहाँ आप लोग कंफ्यूज होते हैं, हाइड्रोमीटर एवं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है इसे वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता की माप करते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता मापक यंत्र है। तो यहाँ तक हो गया है, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसके आगे आप लोगों को बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। एवं अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों को देने का प्रयास करते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम बताएंगे। हमारी टीम W.N आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर है। आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन बनता है बेहद महत्वपूर्ण, यहाँ प्रीवियस पेपर देखा जाता है, उससे क्वेश्चन कहाँ से पुट अप किया जाता है, किस तरह से सवाल बन रहे हैं, इन सभी की जानकारी आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा एवं नोट्स बनाइए, उसमें नोट कीजिएगा। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है नोट्स। तो हाइग्रोमीटर तक आप लोगों को बताया था। इसके बाद लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर आप लोग लगभग जानते होंगे यह किसकी माप की जाती है, इससे किसकी माप की जाती है। इससे दूध की शुद्धता की माप की जाती है, मापक यंत्र है। इससे दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। इसके बाद लैक्टोमीटर के बाद आता है लेज़र। यह इम्पोर्टेंट है, लेज़र। इसे आप लोग नोट कीजिएगा। विकिरण के प्रेरित जो लेज़र है, लेज़र आप लोग इसका फुल फॉर्म बताएंगे, आप लोग नोट कीजिएगा लेज़र का। इससे विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक वर्णीय प्रकाश का प्राप्त किया जाता है। प्रेरित एक वर्णीय प्रकाश की माप किया जाता है, माप की जाती है। विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक वर्णीय प्रकाश की माप की जाती है। यहाँ आप लोग उत्सर्जन द्वारा एक वर्णीय प्रकाश की माप की जाती है।
तो लेज़र का आप लोग फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। इसका फुल फॉर्म हो गया लाइट एम्प्लीफिकेशन लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इसके बाद ई से हो जाएगा एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये हो गया लेज़र का पूर्ण रूप। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है लेज़र के बाद हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन के अंतर्गत हम पानी के अंदर ध्वनि की गणना करते हैं। पानी के अंदर ध्वनि की गणना करते हैं इस यंत्र के माध्यम से। ये हाइड्रोफोन का प्रयोग अक्सर गोताखोर और करते हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण है। हाइड्रोफोन के बाद आता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर के अंतर्गत हम मोटर गाड़ी की गति का माप करते हैं। मोटर गाड़ी की गति की माप करते हैं। स्पीडोमीटर से मोटर गाड़ी की गति की माप करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर के अंतर्गत धमनी के रक्तदाब की तीव्रता की माप करते हैं। जो धमनी होती है, धमनी में रक्तचाप की तीव्रता की मापक यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये धमनी में जो रक्तदाब होता है उसकी तीव्रता की माप करता है। इसके बाद है स्फिग्मोमैनोमीटर के बाद है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर से हम द्रवों की प्रवाह दर मापते हैं। प्रवाह दर मापते हैं वेंचुरीमीटर से। वेंचुरीमीटर के बाद है स्ट्रोबोस्कोप। वेंचुरीमीटर के बाद है स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप से जो है तीव्र गति करने वाली वस्तु को देखने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे चक्र हो गया है
या फैन चल रहा है उसकी गति हमें दिखाई नहीं देती, या पत्ती उसकी जो है पंखे की, फ़ैन की, हमें दिखाई नहीं देती है। तो उसका जो फ़ैन की पत्ती है या कोई भी वस्तु हो जो तीव्र गति से वो घूम रही है, उसको हम देखने में इस्तेमाल करते हैं इस यंत्र का, स्ट्रोबोस्कोप के माध्यम से। तीव्र गति करने वाली वस्तु को देखने में इस्तेमाल करते हैं। इस यंत्र का। स्ट्रोबोस्कोप को तीव्र गति करने वाली वस्तु को देखने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद है स्ट्रोबोस्कोप के बाद रेडियोमीटर। रेडियोमीटर जो है, इससे हम विकिरण की ऊर्जा की तीव्रता माप करते हैं। विकिरण ऊर्जा की तीव्रता की माप करते हैं। इस यंत्र के माध्यम से हम विकिरण ऊर्जा की तीव्रता की माप करते हैं, रेडियोमीटर। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया है वो। इसके आगे हम आप लोगों को बताएंगे, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आप लोगों को इसके आगे ले चलेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा एवं हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एवं अभी तक हमारे इस वीडियो को शेयर न किया हो अपने दोस्तों में। शेयर करने का मतलब आप लोग जो तैयारी से रिलेटेड हैं, जो किसी एग्ज़ाम के आगामी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच शेयर कीजिए, न कि अन्य के पास। या जो इसका महत्व न समझते हों उनके पास शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप लोग इतना समझते होंगे। तो इसके बाद रेडियोमीटर के बाद सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। पृथ्वी पर आने वाली इससे पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। पृथ्वी की सतह पर आने वाली तीव्रता की माप करते हैं इस यंत्र के माध्यम से। सिस्मोग्राफ के बाद टैकोमीटर। टैकोमीटर से वायुयान तथा मोटर नाव की गति का उसका पता लगाया जाता है। गति की वायुयान तथा
नाव की गति का पता लगाया जाता है। लगाया जाता है इस यंत्र के माध्यम से। टैकोमीटर से जो है वायुयान तथा नाव की गति का पता लगाया जाता है। गति का पता लगाया जाता है। इसके बाद आता है एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर से हम सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करते हैं। सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करते हैं इस यंत्र के माध्यम से। एक्टियोमीटर से हम सूर्य की किरण जो है इसकी तीव्रता का निर्धारण करते हैं। जैसे सुबह के समय कुछ कम रहता है उसका किरण जो इसकी तीव्रता, जैसे जैसे दिन आगे चलता है या दोपहर होती है उसकी तीव्रता बढ़ती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस एक्टियोमीटर के माध्यम से जो यंत्र है सूर्य की किरणों की तीव्रता का माप करते हैं। एक्टियोमीटर के बाद आता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से किसकी माप की जाती है? बारीक इससे जो है बारीक तारों के व्यास की माप की जाती है। व्यास की माप की जाती है। स्क्रू गेज से जो पतले या बेहद बारीक तार होते हैं उसकी जो व्यास है कितने mm का है उसका पता लगाया जाता है। इस स्क्रू गेज के माध्यम से बारीक तारों के व्यास की माप की जाती है। स्क्रू गेज के बाद है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा ज्ञात की जाती है। ऊष्मा की मात्रा की माप की जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या एग्ज़ाम पूछा गया है, कैलोरीमीटर यह किस धातु का बना है? तांबा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, यह तांबे का बना है। कैलोरीमीटर के बाद है ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर से हम पानी की सतह पर उपस्थित तेल का पता लगाते हैं। इसी यंत्र के माध्यम से ग्रेविमीटर के माध्यम से पानी की सतह पर उपस्थित तेल का पता लगाया जाता है। इसके बाद रेन गेज। रेन गेज के माध्यम से वर्षा की माप की जाती है। वर्षा की माप की जाती है रेन गेज यंत्र से। तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ तक। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियो में आप लोगों को अच्छा कंटेंट देंगे। आप लोग वीडियो को देखें। बस धन्यवाद।